ये आज की बात नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी कांग्रेस अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी थी, अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। तो जो गलत करता है भाजपा उसके साथ होती है और वो भाजपा के साथ होता है। जिसके साथ गलत होता है कांग्रेस उसके साथ लड़ती है, उसकी आवाज उठाती है, आगे भी उठाएगी और वो भी कांग्रेस को इसीलिए पसंद करते हैं। 6 खिलाड़ियों ने एफआईआर कराई थी, पुलिस कंप्लेन कराई थी। आपने देखा उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगी हुई हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। हिम्मत कैसे हो जाती है इनकी बोलने की, इस तरह की बातें। हम बिल्कुल गर्व है हमें कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं भाजपा अगर कहे तो हरियाणा में जाके चुनाव प्रचार भी और इनको जहां करना है करें। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि कौन गलत करने वाले के साथ है, कौन सी पार्टी, और कौन आवाज उठाता है महिलाओं की। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काटा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को खुद पछतावा होगा, वक्त का इंतजार करिए इन दोनों को। हमें तो कभी पछतावा नहीं होगा कि हम अपनी बेटियों के साथ खड़े थे। इन्हें पछतावा हो, हम उस दिन की इंतजार कर रहे हैं कि गलत करने वाला जिस दिन पश्चाताप करता है उस दिन वो लौट कर आता है। हम भी देखते हैं। हुड्डा परिवार को जो टारगेट किया जा रहा है बृजभूषण सिंह तरफ से, हुड्डा परिवार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीति। अगर कोई समाज का व्यक्ति आपके पास आता है कि उसके साथ गलत हुआ, वो आवाज उठाना चाहता है, तो कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक नेतृत्व जो भी होगा, वो नेता, वो जरूर उसकी आवाज उठाएगा। हुड्डा परिवार ने क्या गलत किया अगर उनकी आवाज उठाई तो? प्रियंका गांधी खुद जाकर बैठी, क्या गलत किया? यही तो करना चाहिए। राजनीतिक दलों के नेता राजनीति किस बात की कर रहे हैं अगर हम ऐसी जगह पर जाकर नहीं उनके साथ जुड़ सकते जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं अत्याचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। कई भारत के राज्यों को हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ राहत के लिए 3300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, ये कहीं भी इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी राज्य को न देखें। हम यही इनसे बार बार आग्रह करते हैं। हिमाचल में जब आपदा आई तो उन्होंने हिमाचल की तरफ मुंह मोड़ लिया, वहां देखा भी नहीं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। हिमाचल की जनता क्या अपनी नहीं है, इस देश का हिस्सा नहीं है? इसलिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों या हम सब आवाज उठाते रहे कि साहब सौतेला व्यवहार मत कीजिए हिमाचल के साथ। अब हम आगे भी उम्मीद यही करेंगे कि आपदा तो कहीं भी कभी भी आ सकती है। आपको एक दृष्टि से सब राज्यों को देखना चाहिए। सर, कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से सवाल उठाती रही जम्मू कश्मीर के पंडितों के रिहेबिलिटेशन पुनर्वास को लेकर। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बहुत गंभीरता से पुनर्वास योजना पर काम कर रही है और धारा 370 पिछले 10 साल से यही सुन रहे हैं कि गंभीरता से काम कर रही है। कोई कदम उठाते हुए नहीं देखा। आप कश्मीरी पंडितों से जब बात करते हैं, वह भी बताते हैं कि जितना उनको मिला, जो राहत मिली, वो कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त मिली। तो ये अब लफाजी से काम चलने वाला नहीं है। न जम्मू कश्मीर में चलेगा, न देश के किसी अन्य हिस्से में। लफाजी का अब जो वक्त है वो खत्म हो गया। जब वो धारा 370 को इतिहास के पन्नों की तरह बताते हैं तो उसका राजनीतिक मतलब भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या? हमने बार बार कहा कि साहब, पूर्ण राज्य का दर्जा आपने क्यों छीना जम्मू कश्मीर से? लौटाइए उसको। कारण क्या है उसका जवाब नहीं देंगे। दाएं बाएं सारी पूरे देश में घुमा देंगे आपको, लेकिन 370 और ये सब बातें कर लेंगे। जितना राग अलापना है अलाप लें। पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, क्यों छीना गया, इसका जवाब दीजिए। सेबी पर लगातार खुलासे कांग्रेस करती है और सामने आप होते हैं सेबी को लेकर। जी नहीं, देखिए साहब, अगर करोड़ों जो शेयर्स में, स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, उनका पैसा, उस पर एक सवालिया निशान है कि वो सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, वही अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, वही कुछ कंपनियों के हाथ में खेलती हुई दिख रही हो, तो जाहिर सी बात है एक मजबूत विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। और हम उठा रहे हैं इस देश की मिडिल क्लास को लेकर। हम उनकी हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सर, आपके ज्यादातर नेता, खासकर हरियाणा कांग्रेस के, अपने स्ट्राइक रेट अच्छा बता रहे हैं हरियाणा में होने वाला है। फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की क्या गुंजाइश बच जाती है? साहब, अभी रुकिए। जब चर्चाओं के ऊपर तो कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। चर्चाएं चलती हैं, चर्चाओं के पश्चात जब निर्णय आता है, निष्कर्ष लिया जाता है, उस पर जरूर हम चर्चा कर लेंगे आपस में।